हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पे कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। और हम सभी को एग्जाम का ट्रेंड समझना है, इसीलिए प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। हमें दो स्टेटमेंट दिया गया है और हमसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, रूबिस्को इज द मोस्ट abundant enzyme in the world, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, फोटो रिस्पायरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपको इसमें से क्या याद रखना है, आपको रूबिस्को एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए फोटो रिस्पायरेशन प्रोसेस के बारे में, कब होता है और कौन सी प्लांट में होता है। आपको ये दोनों इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। आपको एटीपी मॉलिक्यूल और NADPH2 मॉलिक्यूल कितना रिक्वायर्ड होगा जब हम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसिस करवाएंगे केल्विन साइकिल में। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, हम सबसे पहले बात करते हैं एक CO2 मॉलिक्यूल का जब फिक्सेशन करते हैं तो हमें कितने एटीपी और NADPH2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं। तो CO2 को फिक्सेशन करने के लिए हमें 3 एटीपी मॉलिक्यूल और 2 NADPH2 मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होता है। और ये 3 एटीपी कहाँ रिक्वायर्ड होते हैं, 2 रिक्वायर्ड होता है रिडक्शन स्टेप में, 2 रिक्वायर्ड होगा रिडक्शन स्टेप में और 1 रिक्वायर्ड होगा रीजनरेशन स्टेप में। तो आपको क्या करना है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 CO2 प्रेजेंट होंगे, तो हमें यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, तो एटीपी मॉलिक्यूल 18 हो जाएंगे और NADPH2 मॉलिक्यूल 12 हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन आपको बेसिक से ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा 8 ATP and 16, 8 ATP and 12 NADH2। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड इज फाउंड इन मेसोफिल सेल। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बोल रहा है कि C4 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर फॉस्फोइनोल पायरुवेट है जो कि पाया जाता है मेसोफिल सेल्स में। स्टेटमेंट 2, मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लैक रूबिस्को एंजाइम। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, ये रूबिस्को एंजाइम बंडल शेप में प्रेजेंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 CO2, CO2 रिक्वायर्ड नहीं होगा, ये रिक्वायर्ड होगा डार्क रिएक्शन में रिडक्शन स्टेप में। और स्टेटमेंट ऑप्शन 2 O2, O2 भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। ऑप्शन सी H2O, H2O रिक्वायर्ड होगा। ऑप्शन डी क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होगा। ऑप्शन ई लाइट रिक्वायर्ड होगा। तो फोटो लाइट रिएक्शन में बेसिकली क्या क्या स्टेप परफॉर्म होते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर और प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH2। ATP एंड NADPH2। और ये जो प्रोडक्ट है ये यूज होंगे कहाँ, ये यूज होंगे डार्क रिएक्शन में, ये सभी यूज होंगे डार्क रिएक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का C D एंड E।
सी, डी एंड ई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूबिस्को इज ट्रू। रूबिस्को के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बताना है। इट इज एन एंजाइम इवॉल्व इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी, इट कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी। हाँ, आरयूबीपी के साथ CO2 का कार्बोक्सिलेशन देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज एक्टिव ओनली इन द डार्क, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर CO2 और O2 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तब रूबिस्को का एफिनिटी होता है कि वो CO2 के साथ जुड़ता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर टू अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रूबिस्को हिंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। C3 प्लांट में कुछ O2 मॉलिक्यूल रूबिस्को के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो CO2 फिक्सेशन है वो डिक्रीज कर जाता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रिस्पायरेशन व्हाइल बंडल सीड सेल डू नॉट शो फोटो रिस्पायरेशन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है, ये नहीं होता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो 6 का हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन केल्विन साइकिल। अब हमें पूछ लिया गया है एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरा स्टेप बताया था। आपको पूरा स्टेप ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप में कितने ATP लगेंगे, कितने NADPH लगेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आपको बताना है डार्क रिएक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो लाइट होगा नहीं, क्लोरोफिल भी नहीं, CO2 हाँ होगा, ATP होगा, NADPH होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C, D एंड E। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द कॉलम है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। ऑप्शन ए, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का कैसा होता है, ये होता है ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी, येलो ग्रीन। जैंथोफिल, जैंथोफिल पिगमेंट येलो कलर के होते हैं, और कैरोटीनॉइड येलो से येलो ऑरेंज। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आपको कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बताना है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, तो हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोटॉन एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, नहीं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं देता है, ये हाइड्रोजन कैरियर को देता है, इसीलिए वो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को ले लेता है और उसको ल्यूमेन में वापस छोड़ देता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट डी, NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोटॉन इंक्रीजेज इन प्रोटॉन इंक्रीजेज इन नंबर इन स्ट्रोमा, ये इंक्रीज नहीं करता, ये डिक्रीज होता है, तो इसका आंसर हमारा ए करेक्ट है, और हमारा बी करेक्ट है, और डी करेक्ट है। ए बी और डी, ए बी और डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आज हमने फोटो सिंथेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं।
आपको इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से करना है और मैंने पहले भी बताई हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। आपको सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और उस ऑप्शन में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, उन सभी को पढ़ो और अच्छे से उसको रिवाइज़ करके रख लो। क्योंकि क्वेश्चन जब फ्रेम होगा, तो वो पीवाईक्यू क्वेश्चन के बेसिस पे ही फ्रेम होता है। इसलिए आपको पैटर्न मालूम होना चाहिए, किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।